अहम खबर खंडवा से है। सीएमएचओ कार्यालय का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। पेंशन शाखा में बाबू के पद पर पदस्थ है आरोपी पीयूष। रिटायर्ड कर्मचारी से पेंशन को लेकर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं और मामले में शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। सीएमएचओ कार्यालय में कर्मचारी जो है पदस्थ, उसने रिश्वत की मांग की थी और 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पेंशन शाखा में बाबू के पद पर पदस्थ कर्मचारी ने रिटायर्ड कर्मचारी से पेंशन को लेकर ये मांग की थी। और आमतौर पर ऐसी कई खबरें सामने आती हैं और इस बार एक बार फिर लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पेंशन शाखा में पदस्थ बाबू को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच पड़ताल जारी है। सीएमएचओ कार्यालय का ये मामला अहम खबर खंडवा से आपको बता रहे हैं। सहयोगी निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए। निशात, बताएं क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि एक पूरा मामला जो है ये, जिसमें खाद्य अधिकारी एक दुकान पर जांच करने पहुंचे थे। उस दौरान जो है दुकानदार और खाद्य अधिकारी के बीच, दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों के विवाद में मामला इतना बड़ा कि दुकानदार ने जो है विधायक पति तो मुकेश तनवे को जो है बुला लिया दुकान पे और दोनों के बीच फिर विवाद होने लगा। तो मुकेश तनवे जो थे, उन्होंने खाद्य अधिकारी पे आरोप लगाया कि आप जो है अवैध वसूली करते हैं, इस तरह से दुकानदारों को जो डरा चमका के और उनसे पैसे उगाही करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने झूठ बोला है कि कचौरी में जो है अफीम मिलाई जा रही है, जबकि कचौरी में इस तरह का कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। उसी को लेकर के जो है एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा था। उसके बाद जब हमने खाद्य अधिकारी से भी इस मामले में जब बात करी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डाटा नहीं है मुझे, उन्होंने एक समझाइश दी है। मगर ये पूरा जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं खाद्य अधिकारी जो है, पहले बहुत सारी शिकायतें हो चुकी है। तो खाद्य अधिकारी का इस तरह से पहले भी जो है बहुत सारे मामलों में संलिप्तता पाई गई है। बिल्कुल निशात, क्या कुछ इस मामले में स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, या अगर हम समझे कि किस तरीके से पेंशन शाखा में ये खेल चल रहा है? जाहिर सी बात है एक मामला सामने आया, ऐसे कई मामले होंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये इस तरह के और भी मामले हैं जिसमें खाद्य अधिकारी जांच के नाम पर जाते हैं और दुकानदारों को जो है अवैध तरीके से उनसे वसूली करने के आरोप हर खाद्य अधिकारी पे लगे हैं। हालांकि जांच जब होती है, प्रशासन उस जांच को, उसका नतीजा जो होता है वो सामने नहीं आ पाता है, इसलिए कोई भी उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि खाद्य अधिकारी पे क्या कार्रवाई हुई। मगर ये जो है लंबे समय से खंडवा में यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका ट्रांसफर भी हुआ है, मगर ये वापस ट्रांसफर लेकर के खंडवा आ जाते हैं। तो एक तरीके से खंडवा से इनका बड़ा मोह है और इसी के चलते जो है दुकानदारों से इस तरह के जो जाहिर सी बात है कि एक जगह पर अगर आप काफी दिनों तक रहते हैं तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है। इस मामले पर सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं या फिर लोकायुक्त पुलिस की तरफ से? और इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये पेंशन अलॉट करने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी, अलॉटमेंट वाली? निशात, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही, पर बहुत बहुत शुक्रिया निशात, हमारे साथ जुड़े, मुकम्मल उन्होंने जानकारी साझा की है। तो पेंशन को लेकर ये रिश्वत की मांग की गई थी। ये भी जानकारी सामने आई कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, 7,000 रुपए की रिश्वत की वे मांग कर रहे थे। कई दफा उनके ट्रांसफर दूसरे जगह किए गए थे, पर उन्होंने खंडवा में वापस अपना तबादला करा लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह नेटवर्क चल रहा है। हालांकि अब गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कि आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं।